गेम ऑफ थ्रोन्स इसके सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक और उससे जुड़ी एक ऐसी थियरी जो काफी काफी डार्क है। आज हम इसी की बात करेंगे। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके ना दो चेहरे हैं, एक हीरो का और शायद एक विलन का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शो में हम सब ने देखा है ना, कि ब्रान स्टार्क को उसकी जर्नी पर एक अजीब सा 3 आंखों वाला कौवा गाइड करता है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये है कौन, ये 3 आइड क्रो। अभी तक तो हमें बस इतना ही पता है कि वो एक बहुत बहुत पावरफुल बीइंग है जो वक्त से परे हैं, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। लेकिन उसकी असली कहानी ना इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिथ से और देखते हैं कि इस 3 आइड क्रो के पीछे आखिर कौन सा इंसान है। उसका असली नाम है ब्रैंडन रिवर्स। हाँ, वही ब्रैंडन रिवर्स। वेस्टेरॉस की हिस्ट्री का एक बहुत ही जाना माना और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल नाम। और पता है, इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल ब्रैंडन के चेहरे पर ना पैदाइश से ही एक लाल रंग का निशान था, बिल्कुल एक खून जैसे लाल कौवे की तरह। और बस वहीं से लोग उसे ब्लड रेवन बुलाने लगे। तो ये ब्रेंडन रिवर्स आखिर था कौन? वो एक टर्गेरियन बास्टर्ड था, किंग एगॉन द फोर्थ, जिसे द अनवर्दी यानी अयोग्य भी कहते थे, उसका बेटा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 आइड क्रो बनने से बहुत बहुत पहले वो वेस्टरोस की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। वो था टारगेरियन डायनेस्टी का प्रोटेक्टर। उसके पिता किंग एगॉन द फोर्थ एक सुस्त और बिल्कुल ही नाकाबिल राजा थे। उनकी गलतियां और बेकार के फैसलों ने पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरे वेस्टरोस को एक ऐसी सिविल वॉर की आग में झोंक दिया था जिससे निकलना मुश्किल था। और ये वॉर थी द ब्लैक फायर रिबेलियन। अब इसमें 2 साइड थे। एक तरफ था डेरॉन टारगेरियन, राजा का लेजिटिमेट सन, यानी गद्दी का असली हकदार। और दूसरी तरफ डेमन ब्लैकफायर, राजा का इललेजिटिमेट सन, लेकिन उनका सबसे चहीता। इतना चहीता कि राजा ने उसे अपनी रॉयल स्वॉर्ड तक दे दी थी। ऐसे मुश्किल टाइम में ब्लड रेवन ने आगे बढ़कर स्टेबिलिटी को चुना। उसने अपने लेजिटिमेट हाफ ब्रदर यानी डेरॉन का साथ दिया और डेमन ब्लैकफायर को हराने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। अब तक सुनकर तो ब्लड रेवन एक हीरो लगता है ना, जिसने हमेशा सही का साथ दिया। लेकिन बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है, एक भयानक कॉन्स्पिरेसी की तरफ। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो किताबों पर बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरी है। उसके पावर्स याद है ना? टाइम में आगे पीछे जाना और किसी के भी सपनों में आ जाना। बस यही पावर्स इस डार्क थियरी का बेस हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि ब्लड रेवन सिर्फ ब्रान के सपनों में नहीं आया, नहीं, उसने जॉर्जन रीड को भी सपनों में आकर मैनिपुलेट किया। उसे ये विश्वास दिलाया कि ब्रान को उस तक लाना ही जॉर्जन की लाइफ का मकसद है। मतलब ये पूरी जर्नी एक सोची समझी साजिश थी। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक प्लान था तो उसका असली गोल क्या था? क्या वो सच में ब्रान की हेल्प करना चाहता था या कुछ और? तो इसका जो अलेजेड प्लान था वो कुछ ऐसा था। स्टेप 1, सपनों में आना। स्टेप 2, ब्रान को वादा करना कि वो उसे दोबारा चलने की ताकत देगा ताकि ब्रान उसके पास खिंचा चला आए। स्टेप 3, ब्रान को मजबूर करना कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। और आखिरी और सबसे भयानक स्टेप, उसके जिस्म पर कब्जा कर लेना। तो इस थ्योरी का सबसे शॉकिंग कंक्लूजन ये है कि ब्लड रेवन का अल्टीमेट गोल ब्रान को अगला 3 आइड क्रो बनाना था ही नहीं, बल्कि अपने बूढ़े और कमजोर हो चुके शरीर को छोड़कर ब्रान के जवान और पावरफुल शरीर को अपना बनाना था। तो अब आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, ब्लड रेवन हीरो या विलन? एक तरफ वो जिसने अपने परिवार और राज्य को बचाया, और दूसरी तरफ एक शातिर मास्टरमाइंड जिसने एक बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।